सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज मैं सुबह की प्रार्थना में आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। आप सबको है जे वेलकम करता हूं। मैं प्रभु से यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको ढेर सारे जे आशीष को दे और सुबह सुबह की प्रार्थना के द्वारा आप सबके घर परिवार में नए काम हो और चमत्कार हो। और जो काम अब तक फंसा हुआ है, जो प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं मिल पा रहा है, उस प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर दे। जैसा कि मेरे प्रियो, आप को मन में हमेशा इस बातों को आते होगा और आपको जीवन में लोग नाना प्रकार के बातें भी करते होंगे कि जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते होंगे तब परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देते होंगे और उसे जीवन में जो छुटकारा और चंगाई भी देते होंगे। परंतु जब आप अपने लिए प्रार्थना करते होंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे होंगे और आप के लिए लोग कह रहे होंगे कि ये तो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है और उसको ठीक हो जाता है, परंतु अपने लिए प्रार्थना करता है तो इसको परमेश्वर क्यों ठीक नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इसने कोई पाप किया है, कोई गलती किया है, कोई बुराई किया है, इसीलिए परमेश्वर इसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है और ये अपने आप को धर्मी मानता है। इस तरह से लोग मेरे प्रियो आपके लिए हो सकता है कि ठोल और मजाक करते होंगे, आपको चिढ़ाते होंगे और आपके लिए नाना प्रकार की बातों को बोलते होंगे। तो मेरे प्रियो, आप परेशान न हो, आप हताशा और निराशा न हो, क्योंकि आपकी प्रार्थना को प्रभु सुन लिया है। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है और आपकी प्रार्थना का परमेश्वर है जे उत्तर देने जा रहे हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल के वचन से बताऊंगा, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा और आप जानेंगे भी कि परमेश्वर ने किस प्रकार से है जे उनके जीवन में आशीष को दिया। और वो बार बार है जे परमेश्वर के भवन में हर साल हर वर्ष जाता था, हर वर्ष वो जाती थी, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को वो नहीं सुनते थे और इसी वजह से उसके जो सौतन थे वो उसे बहुत चिढ़ाया करते थे, उसको कुढ़ाते थे, चिढ़ाते थे, उसके लिए नाना प्रकार के बातों को बोलते थे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको है जे उत्तर दिया। तो आज हम बाइबल के वचन से देखेंगे, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब पहला शमूएल पहला अध्याय को 1 से 18 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एक जो मनुष्य है उसका नाम है एलकाना और उसकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है हन्ना और दूसरी का नाम है पनित्रा। पनित्रा के तो संतान था, परंतु हन्ना के कोई संतान नहीं था। और एलकाना हर साल यानी प्रतिवर्ष यहोवा परमेश्वर के भवन में पूरे परिवार के साथ दंडवत करने को और यहोवा परमेश्वर को मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। जब जब वह मेल बलि चढ़ाने को जाता था तो वह अपनी पत्नी पनित्रा को और उनके बच्चों सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु वह अपनी दूसरी पत्नी हन्ना के लिए दुगना दान दिया करता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। इसी वजह से उसकी जो सौतन थी उसको अत्यंत चिढ़ाया और कुढ़ाती थी, यानी हमेशा उसके लिए मजाक और उसकी हंसी उड़ाया करती थी और वह प्रतिवर्ष ऐसा ही करती थी। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती तब पनित्रा उसको चिढ़ाया करती थी। इसी कारण वह रोटी और खाना भी नहीं खाती थी और ये सब बातों के कारण उसका पति एलकाना उसको समझाते थे कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और तू क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास रहता है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटे से बढ़कर नहीं हूँ? इसी प्रकार से
एलकाना अपनी पत्नी हन्ना को समझाते थे। और शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर में गई और वहां पर एली याजक मंदिर के चौखट के पास कुर्सी पर बैठा था। और हन्ना परमेश्वर के मंदिर में वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह कहकर यहोवा परमेश्वर से मन्नत मानने लगी कि हे यहोवा परमेश्वर पिता, अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि कीजिए और मेरी सुधि लीजिए और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे और उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। और यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना, जैसा कि वचन 17 आयत और 18 आयत में पाते हैं कि वचन कहता है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उनका मुंह फिर उदास न हुआ। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं जब आप पहला शमूएल 1 अध्याय के 1 से 18 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि किस प्रकार है जे वो है जे एलकाना की जो दूसरी पत्नी हन्ना थी, दुखियारी थी बेचारी। उसकी पहली पत्नी जो थी पनित्रा, उसका तो बेटे बेटियां था, लेकिन इसको परमेश्वर ने है जे संतान नहीं दिए थे। और इसी कारण से इसको जो सौतन थी उसे है जे हमेशा चिढ़ाया करती थी, उसके लिए ठूल करते थे, मजाक करते थे और उसको कुढ़ाते थे। और जब जब ये परमेश्वर के भवन में जाते थे प्रार्थना करने के लिए, और उस समय वो ठूल मजाक करते थे। आज हो सकता है मेरे प्रियो कि आज आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे और लोग आपके लिए जे नाना प्रकार के बातों को बोल रहे होंगे। मेरे प्रियो, आप उदास ना हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देखता है। जब आप आत्मा से और हृदय से और मन से टूट करके जब प्रभु के बीच में आप बैठते हैं, क्योंकि वहाँ वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो जो थी व्याकुल हो गई थी, आत्मा में और मन में व्याकुलता के साथ उसने परमेश्वर को अपने सारे दुख दर्दों को उन्होंने रख दिया और कहा, पिता आप जानते हैं, परम प्रधान परमेश्वर पिता, सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर पिता, आप जानते हैं कि मेरे क्या परेशानी है। लोग कैसे है जे मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे सौतन है जे मुझे कैसे चिढ़ाती है, मेरे बारे में किस प्रकार से बातें करती है। जो आप जानते हैं पिता, आप मेरी सुधि लीजिए, आप मेरी प्रार्थना का उत्तर दीजिए ताकि उनको है जे मुंह बंद हो सके। और मेरे प्रियो, वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी है जे सुधि लेते हैं, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और उनको फलवंत करते हैं। आज मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपका जीवन में इस तरह से परेशानियां आ रहे होंगे, तो आप हताश और निराश ना हो। आप प्रभु के चरणों में बैठे, आप उनके वचनों को पढ़ें और उनके पास अपने दिल की बातों को रख दें। हो सकता है कि आप अपने घर में बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, संतान नहीं होगा, किसी बहन को वो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपके घर वाले मजाक कर रहे होंगे, हो सकता है कि रिश्ते नाते मजाक कर रहे होंगे। मेरे बहन, आप प्रभु के चरणों में बैठिए और प्रभु से अपने दिल की बातों को खोल के कह दीजिए, प्रभु आपको जरूर है जे आशीष को देंगे। हो सकता है मेरे भाई कि आप अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, अपने कारोबार के लिए आप है जे निराश होंगे, परेशान होंगे, हताश होंगे, आपका कोई रिजल्ट उसमें नहीं आ रहा होगा और लोग चिढ़ा रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे कि ये तो दूसरे लिए प्रार्थना करता है और उसको इतना आशीष है, उसको जीवन में प्रभु इतना काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, लेकिन अपने लिए खुद ये है जे नहीं प्रार्थना इसको प्रभु सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, आप उदास और हताश और निराश न हो,
आप प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु आपकी प्रार्थना को वो जरूर उत्तर देंगे। प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देने जा रहा है। जैसा कि हम वहाँ देखते हैं कि हन्ना प्रति वर्ष वो परमेश्वर के भवन में आया करती थी और परमेश्वर ने हर बार उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाए, परंतु जब हम देखते हैं कि जब इस बार वो हन्ना आती है और मन में व्याकुल होकर के, रो करके और बिलख बिलख करके वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है और परमेश्वर उनकी सुधि लेते हैं और प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, खुदावन मेरे बाप, हम सुबह सुबह आपके चरणों तले आते हैं। सुबह सुबह हम आपको धन्यवाद करते हैं कि रात को आपने सुकून का नींद दिया, रात को संभाला और रात को पिता हर एक अनहोनी होने बातों से आपने बचाया। हाँ पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे भाई एवं बहन है कि पिता वो रात के प्रभु जी सुबह को दिन को नहीं देख पाए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को सुबह का दिन दिखाया और सुबह पिता आपने हम सब को अपने महिमा के लिए अपने चरणों के बैठने के योग्य बनाया। पिता हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी यूट्यूब परिवार भाई इस प्रार्थना में शामिल है पिता, बहन शामिल है पिता, हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत लंबे समय से वो आपसे दुआ कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे पिता। बहुत से ऐसे उनके मन में सवाल भी आ रहे होंगे पिता। बहुत से लोग उनके बारे में बुरा भला बातें करते होंगे पिता, उनके लिए खिल्ली उड़ाते होंगे, ठट्ठा उड़ाते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे और कहते होंगे कि इसका खुदा परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब इस वीडियो को सुनते हैं और इस वचन को जब पढ़ते हैं और प्रार्थना में शामिल है पिता, हम दुआ करते प्रार्थना करते हैं कि वो भाई और बहन की प्रभु प्रार्थना को आप सुनिए और उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए पिता, ताकि वो प्रभु वो जो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वो हन्ना फिर उदास ना हुई, वो है जो खाना खाई और वो हमेशा है जो मुस्कुराने लगी, वो उसका उदासी अंदर से निकल गया। पिता वैसे ही पिता वो भाइयों बहन फिर से उदास ना होने पाए और उनकी उदासी यीशु मसीह के नाम से चली जाए पिता। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस सुबह की प्रार्थना में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका आज का जो सुबह का पूरे दिन है मंगलमय हो, पूरे दिन आशीषमय हो और पूरे दिन है वो उनके जीवन में आशीष और बरकत आने पाए, उनके लिए नए नए द्वार खुलने पाए, नए नए दरवाज़ा खुलने पाए और उनके नए नए कामों में तरक्की मिलने पाए और उनके जीवन में पिता चमत्कार और आशीष होने पाए। पिता उनके जीवन में आप काम कीजिए। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना है, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय को निकाल करके आपने मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपने सुना। इसके लिए आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पे आप अगर नए हैं और हमारे वीडियो को आप बार बार देखना चाहते हैं, हमेशा देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि आगे के जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड